अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। विंटर स्टार्ट होने वाले हैं और तकरीबन हो ही चुके हैं। तो जिधर जिधर प्लांट रखे थे सबकी शिफ्टिंग का टाइम आ गया, क्योंकि अब जिस जगह पे पहले कभी धूप हुआ करती थी और शदीद गर्मी होती थी और पौधों को बचाना पड़ता था, अब वहाँ पे जो है विंटर की जो एक साइड पे साया आ जाता है, तो एक साइड पे साया आ चुका है। तो मुझे सारे प्लांट्स वहाँ से हटाने पड़ गए हैं। उसके लिए मैंने कुछ चेंजिंग की हैं जो मैं आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ। तो अभी मेरे कॉक्सकॉम के ऊपर तकरीबन सब के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो ये पहले यहाँ पे रखे थे, अभी भी यहाँ पे रखे हैं, लेकिन यहाँ देखें, ये देखें इस तरह से साया यहाँ तक आ जाता है। जहाँ पे अभी ये मैंने जीनिया के फ्लावर रखे, नर्सरी छोटी लगा के रखी है क्योंकि इन्हें अभी कम धूप की ज़रूरत है, तो इसलिए इनको मैंने अभी इधर रख दिया। और उस कोने में थोड़ी अच्छी धूप आ रही है, तो वहाँ पे तो पड़े हैं कॉक्सकॉम के कलगे के, उनके ऊपर भी फ्लावरिंग हुई हुई है, अच्छी हो रही है। ये देखें, नज़दीक करके मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। अभी मैं धूप में इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को पता चल सके ना कि मैंने कैसे चेंजिंग की है, किस जगह पे धूप आ रही है और किस जगह पे छाँव आ रही है। क्योंकि छाँव में पौधे रखेंगे तो फिर तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी पत्ते गिर भी रहे हैं। ये कोने में मटर बेल जो है, इसको मैंने डोरी भी लगा दी हुई है और ये ऊपर जा रही है। इसी तरह जहाँ मैंने मनी प्लांट कॉर्नर पहले बनाया था, तो मनी प्लांट को भी मैंने वहाँ से निकाल लिया। काफ़ी ज़्यादा छाँव होती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे छाँव होती है। तो एरोहेड को भी मैंने ना कुछ दिन के लिए वहाँ से बाहर निकाल लिया है कि चलो अभी ये भी थोड़ा खुली हवा में सांस ले लें। इस तरह स्टेयर्स के साथ सबको हैंग किया हुआ। इधर पहले मैंने बोला था कि मैं लगाऊंगी मौसमी फूल, लेकिन जब इधर धूप ही नहीं आती और फूलों वाले जितने भी प्लांट्स हैं सबको धूप की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ना एरोहेड लगा दिए हैं इस तरह ना, और स्पाइडर लगा दिया। मतलब जिनको अच्छी रोशनी की ज़रूरत है और उनको धूप की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आगे जाएं स्टेयर्स पे, मैंने कुछ दिन के लिए मैंने बताया कि मैंने मनी प्लांट कॉर्नर से मनी प्लांट्स भी बाहर निकाल लिए हुए, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा धुंध स्टार्ट हो जाएगी ना, तो तब मैं इनको वापस उसी कॉर्नर में रख दूँगी। क्योंकि जब धुंध स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा विंटर्स होते हैं तो ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है मनी प्लांट। तो इसलिए भी मैंने स्टेयर्स पे रखा है कि चलो ये भी कुछ दिन ना खुली फ़िज़ा में सांस ले ले। ये मेरा बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है और ये छोटे पत्तों वाला, दोनों ही माशाल्लाह अच्छे से चल रहे हैं। कुछ मैंने जेट प्लांट ना हैंग कर रखे हैं इस वाली दीवार पे। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जिधर अभी मैं खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हुआ जाता, इतनी ज़्यादा धूप आती है। लेकिन अभी हाफ सेन में ना छाँव आ गई है, तो इसलिए मुझे कुछ चेंजिंग करनी पड़ी है। सुबह आज 2 घंटे मैंने लगाए हैं और कुछ चेंज किया। इस वाली वॉल को ना, ये देखें, इस तरीके से मैंने इस तरह डेकोरेट कर दिया कि चलो जिनको कम चाहिए ना धूप, तो उनको मैं यहाँ पे लगा दूँ। अभी मैं ऊपर चलती हूँ, ऊपर छत पे दिखाती हूँ वहाँ मैंने क्या चेंजिंग की है। ये देखें, इस तरह ये वाले मनी प्लांट जो और लगाए थे छोटे, वो भी माशाल्लाह अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। ये वाला, ये सबको खुली फ़िज़ा में रख दिया है कि चलो धूप तो आती नहीं है, सारा दिन जो ताज़ी हवा इनको वो लगती रहे। ये छोटा सा मैंने DIY प्लांटर बनाया था एरोहेड के साथ। ये डेवल्स बैकबोन, ये देखें, इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त ग्रीनरी है इसकी। ये भी डेवल्स बैकबोन है, लेकिन वेरीगेटेड वाला नहीं है, सिंपल ग्रीन पत्तियों वाला है। आगे फिर ये क्रोटन है, बेचारा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है इसको चलने में ना। ये भी डेवल्स बैकबोन। इसी तरह ये सब छाँव में रखे हैं। ये छोटे छोटे मैंने कप्स में, मग्स में जेड प्लांट लगाए हैं। ये देखें, इस वाले का नाम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। मेरी बेटी क्या कहती है, मम्मा ये छिपकली जैसा लगता है, आप इसको क्यों रखती हो, उसको इससे डर लगता है। ये मुझे लगता है ये मदर ऑफ़ 1000 की वैरायटीज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पे ना इसके छोटे छोटे बेबीज़ मैंने देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मदर ऑफ़ 1000 की वैरायटी में आता है। पर्पल हार्ट आ गया, गुलहरियों से छुपा के मैंने आज सुबह इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। ये वेरीगेटेड वाला डेवल्स बैकबोन मैं लेके आई हूँ किसी से कलम ना, अपनी ममानी के पास गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। देखें अब ये चलता है या नहीं। और फिर इस तरह ये दो
यहाँ पे दोनों कॉर्नर में आप लोगों को पता है कि मैंने बेलें चढ़ाई हुई थी। ये वाली पूरी वाल जो है धूप के साथ थी, तो इसमें मैंने एस्परागस लगाई हुई थी, लेकिन अब सारी छाँव आ गई है तो सब हटाना पड़ा है। और एलवेंडा नीचे तो छाँव है, ऊपर जहाँ जाके इस पर धूप स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर ऊपर फूल खिल रहे हैं। ये देखें, अच्छे फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह से। ये इसी तरह ऊपर भी एक फूल खिल रहा है ना, ये देखें। और दूसरी जो पिंक फ्लावर वाली थी ना, मधुमालती की झुमका बेल, वो मैंने यहाँ से हटा लिया। ये हमारा केले वाला फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। आगे फिर यहाँ पे मैंने एरो हेड रख दिया इस तरीके से, स्टेयर्स के ऊपर आते ही। यहाँ पहले जो आपको बेल नज़र आती थी जो ऊपर स्टैंड तक गई हुई है, वो अब नहीं रही। मतलब नहीं रही कि मैंने वहाँ से हटा दी है, कहीं आप लोग ये ना समझ लेना कि नहीं रही मतलब वो जल मर गई है। ये पाम भी ऊपर ले आई हूँ, सबको खुली फिजा दी है मैंने। फिर ये एलोवेरा सारे मैंने यूँ खुले करके रख दिए। इस तरह चलते जाएं तो मेरे पास एलोवेरा काफ़ी सारे हैं। फिर ये एक कॉर्नर में मैंने बॉटल्स हैंग कर रखी हैं जो अभी पेंट होने वाली हैं। बेटी मेरी को अभी टाइम नहीं लग रहा, वही पेंट करेगी, क्योंकि मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो उसको मैंने बोला कि भाई पेंट आप कर दो। ये वाला जनाब मैंने कुर्सी पे बिठाया हुआ था, तो ये यहीं पे बैठा है। ये वाली पता नहीं कौन सी लिली है, इसका मुझे नाम था लेकिन एंड पे लिली याद रह गया और बाकी भूल गया। ये भी अच्छे निकल रहे हैं, इसके अंदर से नीचे से और पब्स भी निकल रहे हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह इसका पत्ता है। ये देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि इंसान भी अगर इस तरह बनाए ना, नहीं बना सकता। ऊपर नीचे उसकी लाइनिंग्स हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत प्यारा बनाते हैं। ये जेड रूपा, नीचे मैंने एक रैबिट बिठा दिया। अब ये देखें, यहाँ पे छाँव है और यहाँ पे धूप है। ये बिस्किस के लेके आई थी, कटिंग की है ऊपर से, तो फिर इसने चलना स्टार्ट किया। ये वाले ग्रीन वाले मैं ले आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनका क्या नाम है। क्रोटन की नहीं, ये फाइकस की ही कोई नस्ल है मुझे लगता है। और उसके बाद मेरे पास ये है येलो एल्डर, इसको भी मैंने कटिंग कर दिया हुआ था, तो ये माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। इसको चूंटियाँ लग रही हैं, ये देखें इसके बर्ड्स पे ना, तो शायद कोई बग वगैरह खाने आई होंगी। और फिर ये आ गया हमारा सदाबहार, इसका भी कोई नाम है, सदाबहार तो हम लोग ऐसे ही इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ, लकड़ियाँ बिछा रखी थी गुलहरियों के डर से, तो माशाल्लाह सारी मूलियाँ शलजम सब कुछ ही उग रहा है इसके अंदर। ये पता नहीं एप्पल के टुकड़े किधर से आ जाते हैं, मैं रोज़ उठा के फेंकती हूँ, शायद कहीं से गुलहरियाँ ले आती होंगी। ये पेंसिल कैक्टस मेरा माशाल्लाह लंबू हो गया काफ़ी। इसी तरह फिर मैंने आज ये वाली शिफ्टिंग की है। यहाँ सेंटर में नीचे दीवार है 2 कमरों के दरमियान, तो उसके अंदर मैंने ये सारा वज़न उसके ऊपर कर दिया। ये बास्केट एक बना के रखी है मैंने ना, इसके अंदर लोरोपेटलम है, पेंसिल कैक्टस है और सदाबहार है, न्याज़बो है, और ये सारे लेमन ग्रास जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे मैंने अलग-अलग करके रखे हैं, तो माशाल्लाह ये सारे ही चल पड़े हैं। ये देखें, तो चलो लेमन ग्रास की भी आपको साथ ही अपडेट मिल गई ना। ये देखें, सब में स्प्राउटिंग हो रही है सब में। यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्ने टमाटर भी निकल रहे हैं। ये देखें इस तरीके से। ये क्लांचो जिसको जो मैं लेके आई थी कहीं से, और ये मैंने बीज लगाए थे जो पिछले दिनों में, ये वो रहे। ये एक मैं लेके आई हूँ, इसमें बस इतना निकलता है ये फ्लावर, और ये पर्पल हार्ट। इस तरह फिर मैं यहाँ से इधर को आऊँ तो ये वाले मेरे सारे बड़े हुए हैं। इसमें हिबिस्कस हो गया, और ये गुलाब की एक लेके आई थी। ये वाली वाल मैंने थोड़ी सी बना के रखी है। यहाँ पे एस्परागस जो पहले उस साइड पे थी ना, वो इधर आ गई है। और नीचे इस तरीके से ये कुछ सब्जियां लगाई थी, शलजम वगैरह, तो वो माशाल्लाह अच्छे से चल पड़े। ये टब में मैंने 3 कर दी हैं बिस्किट। बड़ी वाली बास्केट में लहसुन, और फिर आगे कुछ कलमी।
और ये मैंने जो बताया था कि रोज़मेरी मैं छोड़ देती हूँ, नहीं रोज़मेरी नहीं, रोज़ मॉस, तो ये वो वाली, इसमें भी फूल खिल रहे हैं। स्टेयर्स की दूसरी साइड पे आएँ तो उसमें यहाँ पे इस तरह लाइन लगी हुई है। ये है मेरे पास चंबेली की 3-4 वैरायटीज़ हैं, हिबिस्कस है, जेड रूपा है, और वो जो झुमका बेल उधर चढ़ रही थी ना स्टैंड पे, वो मैंने यहाँ पे धूप पे रखी है और इस तरह से इसको नीचे लटका दिया है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ कद्दू के बीज लगाए थे, कुछ गुलहरियाँ खा गई, लेकिन ये निकल आया, न्याज वो हो गई। और ये मटर बेल हमारी फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हुई है। ये देखें, फ्लावर बेचारा फंस रहा था तो मैंने इसको निकाल दिया। ये इस तरह कुछ चढ़ जाएंगी। इस पर भी इस टाइम की थोड़ी सी धूप आती है, वरना धूप ख़त्म हो गई है इस साइड पे। ये देखें कितना अच्छा फ्लावर है ना माशाल्लाह से। तो ये मैंने कुछ चेंजिंग की हैं, आप लोगों को दिखाई हैं। आप लोग मुझे बताएं कि ये सेटिंग मेरी कैसी लग रही है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको कर दें लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।